हेलो स्टूडेंट, जेड टू जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो रहेगा बीएफ स्किनर का। मैंने पिछले 3 क्लासेस डाल चुके हैं, जीन पियाजे का और कोहलबर्ग और वाइगॉस्की का। आप यदि ये तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले इसे मेरे चैनल में विज़िट करके देख के आ जाइए, फिर आप लोग बीएफ स्किनर वाला वीडियो देख सकते हैं। या तो बीएफ स्किनर वाला वीडियो भी देख सकते हैं, ये कोई अन्य सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बीएफ स्किनर का। तो बीएफ स्किनर सबसे पहले कौन सा सिद्धांत दिए हैं इसको देखते हैं। बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रस्तुति अनुकरण अनुबंधन सिद्धांत दिए हैं। बीएफ स्किनर कई बार 1 नंबर में यही पूछ देते हैं कि बीएफ स्किनर का कौन सा सिद्धांत है, तो क्या है, क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन सिद्धांत है। ये 1 नंबर में कई बार पूछे हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि बीएफ स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो बीएफ स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वरना आपको बीएफ स्किनर का जो टॉपिक है आज वो समझ नहीं आएगा। देख लेते हैं, जो क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन सिद्धांत है उसको और किस नाम से जानते हैं। इसको कई नाम से जानते हैं। इसको भी कई बार पूछे एग्जाम में कि नैतिकता अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, या क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन का अन्य नाम क्या है। ऐसे करके कई बार एग्जाम में पूछे हैं। तो क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन के सिद्धांत के अन्य नाम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं दूसरे नंबर में कार्यात्मक प्रतिबंधता का सिद्धांत बोलते हैं, और तीसरे नंबर में बोलते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, और चौथे नंबर में बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। ये चारों नाम मोस्ट आईएमपी हैं। कई बार एग्जाम में 1 नंबर में पूछते हैं कि बीएफ स्किनर का इनमें से कौन से सिद्धांत दिए हैं, या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम क्या है। कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको आप अच्छे से देख लेना। अब देखते हैं अनुक्रिया। जो बीएफ स्किनर है वो अनुक्रिया पर जोर दिए हैं, मतलब अनुक्रिया मतलब करने पर, रिस्पॉन्स। बीएफ स्किनर ने रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया पर जोर दिए हैं। बीएफ स्किनर ने अपना पहला प्रयोग किसमें किया है। पहला प्रयोग किया है चूहे में, और उसके बाद उसने किया है कबूतर पर। ये कई बार एग्जाम में पूछे हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि जो स्किनर है वो सबसे पहला प्रयोग किसमें किए हैं तथा दूसरा प्रयोग किसमें किए हैं। तो पहला प्रयोग किसमें किए हैं, चूहे पर, और दूसरा प्रयोग किए हैं कबूतर पर। चूहे पर प्रयोग किए हैं उसको देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे चूहे पर प्रयोग किया है। ठीक, चूहे पर प्रयोग उन्होंने कैसे किया है। ठीक, सबसे पहले चूहे को एक बंद बॉक्स में रख दिया गया है। बंद बॉक्स में रखने के बाद इसमें एक टर्मिनल लगाया गया है। टर्मिनल दरवाजे के पास लगाया गया है। यदि चूहा टर्मिनल को टच करता है तो दरवाज़ा खुल जाएगा, और सामने में उसका खाना रखा है। जैसे दरवाज़ा खुल जाएगा चूहा खाना खा लेगा। ये सब इसके जो आवश्यक सामग्री है, या तो ये सब सेटअप किया। ठीक, अब ये कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहले चूहा अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया करने का मतलब ये है वो रिस्पॉन्स करेगा। जैसे चूहा तो डायरेक्ट ये नहीं जानता कि मुझे टर्मिनल दबाना है, चूहा नहीं जानता। तो चूहा क्या करेगा, डिब्बे में इधर उधर घूमेगा। इधर उधर घूमने के बाद कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जो वो टर्मिनल को टच करेगा। जैसे वो टर्मिनल को टच करता है बॉक्स खुल जाएगा, और बॉक्स खुलने के बाद वो खाना को खा लेगा। ये है इसका बीएफ स्किनर का चूहे पर प्रयोग। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष को देख लेते हैं। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है। जैसे चूहा इधर उधर घूमा, पहले अनुक्रिया किया, बाद में उद्दीपन मिलता है। जैसे उसका जो लक्ष्य है वो मिल गया। जैसे जैसे पुनर्बनन मिलता है वैसे वैसे अनुक्रिया कर लक्ष्य तक पहुंचने में तीव्रता आती है। जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे अनुक्रिया कर लक्ष्य तक पहुंचने में तीव्रता आती है। लक्ष्य तक पहुंचने में तीव्रता मतलब हम जल्दी से लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। क्या करके, हमें यदि पुनर्बलन मिलेगा तो हम क्रिया करके या अनुक्रिया करके अपने लक्ष्य तक तीव्रता से पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे पुनर्बलन का मतलब यह होता है आपको कोई बड़े शाबाशी देते हैं। जैसे आप यदि मान लो 10th क्लास में हो और आप काफ़ी अच्छे प्रयास करते हो, अच्छे होशियार हो, पढ़ते लिखते अच्छे हो। ठीक, जैसे एक एग्ज़ाम लिए आपके पेरेंट्स ने, और आपके पेरेंट्स ने एग्ज़ाम लिया, उसमें आप 90 नंबर ले आए।
तो आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे शाबाश, बहुत अच्छे, ऐसे ही करते रहना और बहुत आगे जाओगे। तो आप में क्या होगी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे शाबाशी दी है, तो आपको क्या लगेगा, मुझे काम और ज़्यादा अच्छे, मतलब मुझे अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, मैं 98 तक जाऊँ, 95 तक जाऊँ, ये हमारा लक्ष्य होगा। जैसे हम लक्ष्य तक जल्दी से पहुंच जाए, तीव्रता आती है लक्ष्य में पहुंचने की। तो पुनर्बलन का अर्थ है आपके बड़े या आपके फ्रेंड आपको शाबाशी दे, गुड दे, वेरी गुड दे, ये सब पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। अनुक्रिया में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एक लाइन का, अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व है, मैं अभी बताया। अनुक्रिया जैसे हम कोई क्रिया करते हैं तो आपको पुनर्बलन मिलता है, जैसे शाबाशी मिलती है, तो वो लक्ष्य तक पहुंचने का एक विशेष महत्व है। जैसे आपको शाबाशी मिली, आप काम को और अच्छे ढंग से करेंगे। जैसे आपको पढ़ना है और शाबाशी मिली तो आप अच्छे से और पढ़ेंगे। तो अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। अब देख लेते हैं जो पुनर्बलन है वो होता क्या है। मैं आपको और बता दिया हूँ, एक बार और देख लेते हैं। पुनर्बलन वो होता क्या है, किसी कार्य को करने पर आपके बड़े, किसी कार्य को करने पर आपके बड़े या तो पेरेंट्स हो सकते हैं, या फ्रेंड हो सकते हैं, या टीचर हो सकते हैं, ये सब आपको शाबाशी देते हैं। शाबाशी में क्या क्या दे सकते हैं, गुड दे सकते हैं, वेरी गुड दे सकते हैं, सुपर्ब दे सकते हैं, ये सभी पुनर्बलन है। जब आप कोई काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं तो आपको पुनर्बलन मिलता है, वही क्या है, पुनर्बलन है। जैसे गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये क्या है, पुनर्बलन है। अब देख लेते हैं पुनर्बलन के प्रकार। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं। पहला पुनर्बलन होता है अपना सकारात्मक और दूसरा पुनर्बलन होता है अपना नकारात्मक। तो पहले पुनर्बलन को देख लेते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन है जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा। जैसे हमें भोजन मिल जाता है, या पानी, या तो नौकरी, या प्रशंसा, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, सकारात्मक पुनर्बलन की। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सकारात्मक पुनर्बलन है और इनमें से कौन नकारात्मक पुनर्बलन है। तो आप ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखा करो, ताकि आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो और आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। हमारा तो यही उद्देश्य है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाके अपना सीटेट या सीजीटेट क्लियर करें। नेक्स्ट नंबर में आते हैं अपना नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन में डांटना हो जाते हैं, दंड हो जाते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम दिलाए, एग्ज़ाम में आपके 35 नंबर आ गए, तो 35 नंबर आ गए तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे अरे क्या नंबर लेके आए हो, कुछ नहीं करते हो, आपको दंड देगा या तो डांटेगा। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, नकारात्मक। जैसे आपको नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, आपको काम करने का और भी मन नहीं करेगा, मैं कितना भी काम कर लूँ, मुझे तो डांटते ही हैं, दंड ही देते हैं। ये सब नकारात्मक पुनर्बलन है। और देख लेते हैं टॉपिक, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो वह क्रिया को दोहराता है। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो वह क्रिया को दोहराता है। मैं तो इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, अभी भी बताता हूँ। जैसे सकारात्मक पुनर्बलन, आपको प्रशंसा मिलती है तो आप उस काम को और दोहराते हो, हाँ मैं ऐसे करूँगा फिर से मुझे प्रशंसा मिलेगी। और यदि नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो वह उस काम को नहीं करता या नहीं दोहराता। जैसे आप 35 नंबर लेके आ गए और आपको नकारात्मक पुनर्बलन दे दिए, तो अब मैं नहीं पढ़ूंगा, इतना ही पढ़ूंगा, जितना पढ़ूंगा मुझे डांटते ही हैं, तो उस काम को नहीं दोहराते ज़्यादातर। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन एवं मोस्ट आईएमपी है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, बीएफ स्किनर के मोस्ट क्वेश्चन है। स्किनर कहते हैं, स्किनर अनुकरण से भाषा सीखता है। अनुकरण से, स्किनर कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण करके, इमिटेट करके, नकल करके भाषा को सीखता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप यदि दिला चुके हो तो आपको पता होगा, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। स्किनर क्या कहते हैं कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। तो आज का टॉपिक इतना ही। यदि आप हमारे वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट में बता दो कि इसमें क्या कमी थी, और उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करने का प्रयास करूँगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मेरे पहले 3 क्लासेस है जो पियाजे का है, वाइगोस्की का है और कोहलबर्ग का, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके बाकी तीनों वीडियो यदि नहीं देखे हो तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।